आपको बताएं लखनऊ पहुंच चुका है अशरफ का काफिला। अतीक के भाई अशरफ की भी पेशी है प्रयागराज में, तो उसे भी लाया गया सीतापुर होता हुआ ये रास्ता, सीतापुर वाले रूट से अब लखनऊ तक पहुंच चुका है अशरफ का काफिला। ये वैन के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत एक्सप्रेस आपको दिखाता हुआ। अतीक के भाई अशरफ को आप देख पा रहे हैं, सर पर गमछा, सफेद कुर्ता पजामा। अशरफ की तस्वीरें आप देखिए, हैरान, परेशान, स्तब्ध अशरफ। यह काफिला राजधानी लखनऊ में एंटर हो चुका है। लखनऊ से होते हुए प्रयागराज की तरफ जाता हुआ लगभग 4 से 4.5 घंटों का वक्त बाय रोड। विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ है। विक्रम, यह काफिला कहां तक पहुंचा? लगातार अतीक के काफिले को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अरशद का काफिला भी आगे बढ़ रहा है, लखनऊ एंटर हो चुका है। जी देखिए, बिल्कुल अशरफ का जो काफिला है वो एंटर कर चुका है और लखनऊ में सीतापुर रोड की तरफ से लखनऊ में जो अशरफ का काफिला है वो एंटर कर चुका है। वो अभी जिस तरीके से काफिला जो है वो लखनऊ के पॉलिटेक्निक से होते हुए आगे बढ़ रहा है और सीधे वो शहीद पथ से होते हुए रायबरेली रोड पर आएगा और वहां से प्रयागराज का रास्ता पकड़ेगा। रायबरेली क्रॉस करने के बाद वो प्रतापगढ़ से सीधे प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएगा। हम लोग अभी उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर जो पूरी तरीके से जो अभी अशरफ पहुंचने वाला है, जो एक आगे एक निगोहा टोल पड़ना है, उसी को वो क्रॉस करेंगे। उसको क्रॉस करने के बाद ही उनका काफिला आगे बढ़ेगा। हम उसी रास्ते पर हैं। कुछ ही देर में हम अशरफ का जो काफिला चल रहा है उसी के साथ में होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बड़े माफिया आज अलग अलग रास्ते से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अतीक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से, तो वहीं अशरफ लखनऊ होते हुए सीधे रायबरेली रोड होते हुए सीधे प्रयागराज पहुंच रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश के 2 बड़े माफिया जो लगातार उत्तर प्रदेश में मोस्ट वांटेड रहे हैं, लगातार पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती थी, लगातार चाहे उमेश कांड हत्याकांड हो या राजूपाल हत्याकांड हो, लगातार उन सब चीजों को लेकर पूछताछ करना चाह रही थी। और आज वो दिन है कि जब दोनों लोग अलग अलग रास्तों से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग रास्तों से प्रयागराज पहुंच रहे। 2 ऐसे माफिया जिनकी तूती उत्तर प्रदेश में बोलती थी, आज वो भीगी बिल्ली की तरह पुलिस की वैन में बैठे हैं और पुलिस उनको लेकर प्रयागराज पहुंच रही है। अशरफ भी कुछ ही देर में लखनऊ के निगोहा टोल पर पहुंचेंगे और वहां से सीधे उसके बाद रायबरेली के लिए रवाना होंगे। अभिषेक, सही, बिल्कुल सही जिक्र आपने किया। दोनों माफिया इस वक्त पुलिस वैन के अंदर डरे हुए, सहमे हुए, स्तब्ध बैठे हुए हैं। जहां जहां पर एक काफिला रुक रहा है उनकी धड़कनें रुक जा रही हैं, और जब काफिला चल रहा है तो वापस वो सांस ले रहे हैं कि चलो एक और स्पॉट से हम आगे बढ़ गए। आज जिस रास्ते से लखनऊ से होते हुए प्रयागराज को जो पूरा स्ट्रेस है लगभग 204 किलोमीटर के आसपास का, और बाय रोड 4 से 4.5 घंटों का वक्त लगता है। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये टाइम लगता है और उसमें, और सबसे बड़ी बात एक ये है कि जिस तरीके से, जैसे आपने भी बताया कि जहां जहां गाड़ियां रुक रही हैं या धीमे हो रही हैं या स्पीड बढ़ रही है, तो अतीक और अशरफ की धड़कनें बढ़ जा रही हैं। आज सुबह जिस तरीके से जब गाड़ी अतीक अहमद की गाड़ी जब शिवपुर क्रॉस कर रही थी तो वहां पर जिस तरीके से एक जानवर से टकरा गई, उसके बाद उस समय यह बताया जा रहा है, सूत्रों से पता चला है कि अतीक का चेहरा बिल्कुल पसीना छूटने लगा था कि क्या हुआ, अचानक से क्यों इतनी तेज से ब्रेक लगाई गई, गाड़ी क्यों अचानक से रुकी। उस समय अतीक बिल्कुल घबरा गया था। तो यानी कि साफ है कि वो जो खौफ है, भले ही अतीक अहमद जब शिवपुरी में उतरे थे रिफ्रेशमेंट के लिए, फ्रेश होने के लिए, तो उस समय उन्होंने कहा था किस बात का डर, लेकिन जिस तरीके से उनका चेहरा साफ तौर पर दिख रहा है, चाहे वो अशरफ हो चाहे वो अतीक अहमद हो, दोनों का जो चेहरा दिख रहा है वो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि जब उनको प्रयागराज नैनी जेल लाया जा रहा है तो उनके अंदर क्या बीत रही है, उनके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार का कितना डर है, उनके अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस का कितना डर है। और जिस तरीके से आज तक की उन्होंने काम उत्तर प्रदेश में किए हैं, चाहे डकैती हो, लूटपाट हो, मारपीट हो, हत्याएं हो, वो सारी चीजें उनको आज दस्तूर याद आ रही होंगी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या किया था। और अब उस चीज का बिल्कुल अभिषेक, दोनों भाई ने जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा, कर्मों का फल ये है। और प्रयागराज में जिनकी तूती बोला करती थी वो प्रयागराज आने से डर रहे थे, लेकिन कर्मों का खेल। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, उमेश पाल के परिजनों ने कोर्ट और सरकार से गुहार लगाई है। क्या गुहार है वो आपको बताएं। अतीक के साम्राज्य का अंत होना जरूरी, जब तक अतीक जिंदा मेरे परिवार को खतरा, अतीक अहमद को मौत की सजा मिलनी चाहिए, ये कहना है उमेश पाल के, मृतक उमेश पाल के परिवार वालों का, उनके परिजनों का।
तो अतीक अहमद उसका भाई पहुंच रहा है कोर्ट। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया था कि वाकई काफी संवेदनशील ये पूरा माहौल, तो जब तक अतीक जिंदा मेरे परिवार को खतरा, यह कहना है उमेश पाल के परिजनों का। अब से कुछ देर पहले हमने यह सवाल भी पूछा था कि अब वापस जब अतीक अहमद पहुंच रहा है तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा गुनहगार अगर कोई है तो वो अतीक अहमद, उसका परिवार। ये कॉन्वॉय की तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आपको दिखाता हुआ, लेकिन धीरे धीरे वक्त आप देखिए, दोनों भाई, दोनों माफिया, लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त होगा जब दोनों प्रयागराज पहुंच जाएंगे। अतीक को लेकर यह बड़ा कमेंट उमेश पाल के परिजनों द्वारा, मृतक उमेश पाल के परिजनों द्वारा, कि फांसी की सजा। विक्रम हमारे साथ है जो कि ग्राउंड रिपोर्ट लगातार कर रहे हैं। विक्रम, कहां तक काफिला पहुंचा और ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि 6 बजे तक दोनों माफिया प्रयागराज होंगे? जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ज्यादा से ज्यादा 6 बजे तक की दोनों माफिया प्रयागराज में होंगे, क्योंकि लखनऊ से प्रयागराज की अगर बात की जाए 2 से 3 घंटे में प्रयागराज काफिला पहुंच जाएगा और लगातार ये जितनी भी ट्रैफिक वाले एरिया हैं उनको अवॉइड करने का कोशिश पूरी तरीके से अशरफ का काफिला भी कर रहा है। वहीं पर जो अतीक का काफिला है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया है और कहीं पर भी किसी तरीके की रोक ना हो, इसके लिए भी पुलिस फोर्स अलग से लगाई गई है। तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 बजे तक की ये पूरा जो काफिला है वो अशरफ का भी प्रयागराज पहुंच जाएगा और अतीक का भी प्रयागराज पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि अभी हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि जहां अतीक के जो माफ करिएगा, जो उमेश पाल के परिवारजन हैं वो कह रहे हैं कि उनको अतीक को सजा मिलनी चाहिए, अशरफ को सजा मिलनी चाहिए। वहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि माफिया के घर वालों को भी डर लग रहा है। आज जब अतीक की बहन और उनके वकील ने जब मीडिया से बात की तो वो लगातार अतीक के काफिले के साथ इसलिए चल रहे हैं कि उनको डर है कि कहीं उनकी हत्या ना हो जाए। यानी कि इस बात को समझने वाला है, जो आदमी लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर हत्याएं करता हो, हत्याएं करवाता हो, वो आज उसका परिवार खुद इस बात से डर रहा है कि कहीं उसकी हत्या ना हो जाए। तो यानी कि साफ तौर पर है कि योगी राज का हंटर हर उन माफियाओं के ऊपर है जो चाहे जितने बाहुबली हों, लेकिन जब कानून की गिरफ्त में आएंगे तो भीगी बिल्ली बन जाएंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं है। अतीक अहमद हो, उसका भाई अशरफ हो, हर कोई। देखिए, कॉन्वॉय लगातार आगे बढ़ रहा है, चाहे अतीक का कॉन्वॉय हो, वहां पर भारत एक्सप्रेस की टीम मौजूद, या फिर अशरफ का कॉन्वॉय हो। पल पल का अपडेट भारत एक्सप्रेस आपको देता रहेगा। थैंक यू सो मच विक्रम सिंह राठौर, आप जुड़े हमारे साथ। तो ज्यादा वक्त है नहीं, ज्यादा से ज्यादा 6 से 6:30 बजे का वक्त होगा जब दोनों डॉन जो इस वक्त भीगी बिल्ली नजर आ रहे हैं वो प्रयागराज होंगे और कल सुबह 11 बजे उनकी कोर्ट में पेशी।